हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अफ्राइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज है जिसका लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं दर्पण पे जो प्रश्न बनेंगे गोलीय दर्पण से रिलेटेड। उसमें आपके अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के प्रश्न होंगे। तो कुछ हम प्रश्न जो करने वाले हैं पहले पाठनियत करेंगे और फिर आपके इस अभ्यास में दे रखे हैं इस चैप्टर के उनको करेंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब मैं क्वेश्चन आंसर वाला सेशन करूंगा इस चैप्टर का तो उसमें उनको ले लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पेज नंबर 188 आप निकाल लीजिए, ठीक है, 188। और इस पर प्रश्न है आपका फर्स्ट। प्रश्न फर्स्ट है, निकाल लिया पेज नंबर 188। इसका प्रश्न नंबर आपको निकालना है फर्स्ट। देखें, प्रश्न है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी 32 है। यहाँ पे दर्पण कौन सा बेटा? उत्तल है और फोकस दूरी ज्ञात करनी है किसकी? उत्तल दर्पण की, मतलब F ज्ञात करनी है और वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी? 32 सेंटीमीटर। किसकी? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण बनाते कैसे हैं हम? इस तरह से, और इस साइड हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, तो ये रहता है। अब उत्तल दर्पण हमारा बना कैसे होगा? इस तरह से बना होगा, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो इधर होगी, ठीक। तो इसका मतलब R की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? प्लस में आएगी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो, दोनों ही किस में रहते हैं बेटा? प्लस में रहते हैं। और वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में रिलेशन का मैंने एक आपको फॉर्मूला बता रखा है। F बराबर होता है R/2। तो यहाँ पे आपको R दे रखा है 32 यानी 32/2 और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, ठीक। नोट कर सकते हो आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा इसी पेज पे है। दूसरा प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने, ठीक, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब से दर्पण की कितनी दूरी है? देखो बेटा, यहां पे हमसे कह क्या रहा है? कोई अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण मतलब ये प्रश्न इसी पेज का दूसरा है। अवतल दर्पण इस टाइप का होगा। अब अवतल दर्पण में सारी चीजें, चाहे वो फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या, बाकी सारी चीजें किस में आती है? माइनस में आती है, तो अपने को पता ही है। क्लियर? आगे यहां पे दे रखा है, अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब। तो कुल मिला के बेटा आपको U दे रखा है, यानी इस दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखी हुई है, मान लो AB आपकी, ठीक। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये तो U बराबर आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? और यहां पे कह रहा है कि किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो एक बात आपको ध्यान रखना है, देखो 3 गुना है तो M की आवर्धित, मतलब यहाँ पे आवर्धन क्षमता दे रखी है, आप ऐसा कह सकते हो आवर्धन दे रखा है, देखिए वो दे रखा है 3, ठीक। और प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, इसीलिए यहां लगेगा -3, यानी M की वैल्यू दे रखी है। और आपसे निकलवा रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी V। M बराबर बेटा फॉर्मूला होता है -V/U। M बराबर रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है? M बराबर -V/U, ठीक है।
एक और इसमें हम लगा सकते हैं, जैसे दो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, m बराबर एच डैश अपॉन एच, ठीक है, माइनस v अपॉन यू। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो ये वाला, ठीक। m बराबर कितना दिया है आप लगाओ, -3 माइनस v, u बराबर आपका -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v बराबर आपका देखो ये, और ये जो 10 आपको दिख रहा है वो कहाँ जाएगा, इधर, -3 × 10, तो यहां पे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। तो ये पार्ट ए निहित क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 188 पे दोनों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। इसके बाद आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न में। कुछ प्रश्न हमें दे रखे हैं दर्पण से रिलेटेड, ठीक है, उनको करते हैं। अगर शुरू से देखोगे आप तो इसमें आपका, ठीक, पेज नंबर 206 निकालो, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन लेंस के हैं तो हमें दर्पण के करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप बेटा, कौन सा, 12। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप पढ़ के देखो एक बार क्वेश्चन को। और आप, ठीक है, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो आप एक काम कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दे रखे हैं बेटा। एक आपका नोट्स का लिंक है टेलीग्राम चैनल का वहाँ पे, और एक जो लिंक है वो अब तक के जो वीडियो है अपने साइंस के उनकी प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो दोनों को लिंक पे क्लिक करके आप जाके चीज़ों को देख सकते हो, ठीक। अब प्रश्न आपका मैंने बताया 12, ठीक है, अभ्यास प्रश्न है ये। अब यहां पे कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ध्यान से समझना, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसकी है, उत्तल दर्पण की। और एक चीज़ मैंने आपको बता पहले ही रखा है कि उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी होगी और वक्रता त्रिज्या होगी तो आप उसको किस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे। तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की है 15, तो F बराबर प्लस 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब यानी वस्तु, ठीक है, बिंब का मतलब वस्तु होती है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो u बराबर बेटा हो गया -10, क्योंकि हमेशा u को आप किस में लोगे, यहाँ पे माइनस में लोगे, क्योंकि वस्तु हमेशा आपकी दर्पण की किधर होगी, लेफ्ट साइड होगी, और लेफ्ट में सारी चीजें माइनस की रहती हैं, ठीक है। तो F और U आपका हो गया। अब पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए बेटा। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, उसकी क्या स्थिति है, किस प्रकृति का बनेगा, आभासी होगा, वास्तविक उल्टा, जो भी है वो देखते हैं। तो स्थिति के लिए हमें निकालना पड़ेगा V, ठीक, क्या निकालना पड़ेगा, V। हमारा दर्पण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दर्पण का जो सूत्र है वो होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है, याद करना है ये क्या है, दर्पण सूत्र। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आपको दे कौन कौन सी वैल्यू रखी है, F दे रखा है और U दे रखा है, निकालना क्या है, V। तो एक काम करो, 1/V इधर ही रहने दो इसको, और ये जो है इसको आप इधर ले आओ। तो जब आप इसको इधर ले आओगे तो 1/F, और इसको जब इधर लाओगे तो माइनस का 1/U हो जाएगा। आप इस वाले को जब इधर लेके आओगे, यहाँ पे प्लस है, जब इधर लाओगे किसका हो जाएगा, माइनस का होगा बेटा। अब वैल्यू लगा दो आप, 1/F है, F की वैल्यू अपनी कितनी थी, प्लस का 15, तो 15 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ आ जाओ 1/U, U की वैल्यू कितनी है, -10, तो यहाँ पे आप लिखोगे -10, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1/15 और माइनस माइनस प्लस 1/10, ठीक है। दोनों का जब एलसीएम लोगे आप 15 और 10 का, तो हो जाएगा बेटा 30 यानी 30, ठीक। 15 का 30 में कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार, 15 दूनी 30,
तो यहाँ पे जो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वो 2 का रहेगा और 10 का कितने बार जाएगा, 3 बार, तो इसमें 3 का, ये आपका एलसीएम। तो ऊपर आपको कितना दिख रहा है, 2 + 3 यानी 5 और यहाँ पे 30, 5 एकन 5 और ये 6 बार कटा। तो 1/v बराबर आएगा 1/6। तो v बराबर आपको जो मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये आपका बनेगा यहाँ। तो किधर बन रहा है, देखो प्लस का है, कुल मिला के प्लस है। और हमारा दर्पण कौन सा था, ये। तो कुल मिला के चित्र तो इधर ही बन रहे, दर्पण के पीछे बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस है। ठीक, इससे अपने को ये क्लियर हो गया। दर्पण के पीछे कितनी सेंटीमीटर दूरी पर बनना है, 6 सेंटीमीटर। अब उसकी प्रकृति कैसी है, आभासी है, सीधा है, उसको पता करने के लिए अपन एक काम करते हैं, आवर्धन निकाल लेते हैं। m बराबर -v/u। ठीक, इससे अपने को पता चल जाएगा कि सीधा बनेगा या। तो m बराबर माइनस का v, तो माइनस पहले से लगाए तो v की वैल्यू लगाओ आप। v की वैल्यू बेटा 6, u की वैल्यू कितनी है, -10, तो 1 और ये मतलब माइनस से माइनस आपका कट गया। यहाँ पे बचा 6/10 यानी 0.6। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, अगर वस्तु का जैसे आप कह लो हाइट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 1 मीटर है, तो ये 0.6 में जाएगा। कुल मिला के वस्तु से आपका छोटा है। और कैसा है, आभासी है, क्योंकि यहाँ वैल्यू प्लस में आ रही है और प्लस में आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, हमारा जो प्रतिबिंब रहेगा वो आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। अगर वैल्यू प्लस में आती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। ठीक है, m की वैल्यू तो अपने को पता चल गया, स्थिति अपने को पता ही चल गया v से। और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है, आभासी और सीधा है, और कैसा है, वस्तु से हमारा छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है। ठीक, ये मैंने बेटा आपको बता दिया था पहले जब मैं समतल दर्पण पढ़ा रहा था। देखो समतल दर्पण में मैंने बताया था बेटा कि जितना बड़ा साइज यानी बिंब का होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का साइज होता है, और आवर्धन बराबर होता है h/h, यानी प्रतिबिंब का साइज बटे वस्तु का साइज। आवर्धन बराबर, ये 13 में डाल देता हूँ, आवर्धन बराबर होता है h/h। ये क्लियर। अब यहां पर एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। देखो +1 आता क्यों है, कारण क्या है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के साइज के बराबर ही बनता है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं h/h, मतलब h' बराबर क्या है, h है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे और दोनों ही क्या बनते हैं, सीधा बनता है प्रतिबिंब। आभासी रहता है, सीधा रहता है। ठीक है, क्योंकि हम जब खड़े होते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, खुद को हम कैसा देख पाते हैं, सीधा ही तो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी बेटा, पार्श्व परावर्तन होता है, यानी साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ही कट जाएंगे, तो h जैसे h' की जगह मैं h रखता हूँ और ये भी h, तो यहाँ पे कट जाएगा दोनों, तो आपका यहाँ +1 आ जाएगा। ठीक, और सीधा है तो इसलिए ++ का रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ठीक है, उसको भी हटाते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा है, पहले मैं करा चुका हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक बार पढ़ के देखो बेटा। 14 बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी था। ठीक है, करके देखना आप लोग। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यहां पर बिंब की यानी वस्तु की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब r है 30 सेंटीमीटर। अब यहां मैंने प्लस माइनस के लिए जगह छोड़ रखी है।
वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, उत्तल है तो वक्रता त्रिज्या किसमें होगी, प्लस में, के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी ये जो वस्तु है 5 सेंटीमीटर की, वो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर पर। तो वस्तु की दूरी दर्पण से हो गई 20, यानी u बराबर हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर बेटा। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज वही सेम, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, v, इससे स्थिति पता चलेगी। उसके बाद प्रकृति, साइज वगैरह के लिए आवर्धन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, h दिया, h डैश निकाल लेंगे, उससे अपने को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो v अपन निकालते हैं सबसे पहले। अच्छा, v निकालने के लिए अपने को f तो चाहिए ना, तो f निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि देखो अगर आप v निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v और 1/u। अपने पास u है और v निकालना है तो f और चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है r, तो f बराबर बेटा क्या होता है r/2। ये है 30/2, आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, f। अब वैल्यू आप लगा दीजिए इधर, 1/f, तो यहां आ जाएगा बेटा 15, यहां 1/v, और इसकी वैल्यू आप लगाएंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1/15 v माइनस का ये हमें निकालना ये है, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो 1/v बराबर, जब आप इसको इधर भेजोगे, यहाँ कितना है ये, इसको इधर भेजोगे, यहाँ चिन्ह किसका, माइनस का, इधर आएगा किसका, वो जब साइड चेंज हो जाती है चिन्ह बदल जाते हैं, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका, तो 1/20 हो जाएगा। क्लियर। अब एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 60 हो जाएगा बेटा इसका। एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जो हमें जिन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होता है, मतलब लेना होता है, उनका भाग चला जाए। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या हमें 60 मिल रही है, जिसमें 15 का भी भाग जा रहा है पूरा पूरा और 20 का भी जा रहा है। तो 60, 15 का 60 में कितने बार भाग जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 15 चौका 60, यानी ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह 4। 20 का कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। तो 1/v बराबर 7/60, तो v बराबर आ जाएगा 60/7। अब इसमें हम इसका भाग देंगे, पॉइंट में अपने को वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं देखो यहाँ पे आपको इजीली 7 8 56, कितना बचेगा, देखो 10 है और ये 6, 4 बचेगा, कुल मिला के इतना ही बचेगा। फिर अपने को पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0, 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा और फिर 0, 7 7 49, कुल मिला के यहाँ पे ये। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इतने सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका v निकल आया है। अभी हमें क्या निकालना है, HV निकालना है, जिससे अपने को साइज पता चल जाएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब का वस्तु का साइज 5 है, प्रतिबिंब का साइज क्या रहेगा। क्लियर। तो m बराबर h' बराबर -v/u। m तो दिया नहीं है, उससे अपने को पता चलेगा कुछ, तो m को हटा के हम इन का यूज करेंगे। h' निकालना है, h हमें दिया है 5, माइनस v जो आया था हमारा वो आया है 60/7, यानी ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। और u जो है हमारा माइनस का 20 है, तो इसका भी यहाँ पे भाई यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये माइनस से आपका माइनस कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 60 20 × 7। तो h' बराबर अगर आप देखोगे तो मैं पहले ये लिख ले रहा हूँ, देखो इससे ये आपका हो जाएगा
3 बार, तो 3y7 और ये आपका ऊपर जाएगा तो h डैश बराबर हो जाएगा 3 पंजा 15/7। 7 का आप 15 में भाग देंगे तो अप्रॉक्स 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 बार गया, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाया 0 1, ये तो 2.1। आगे और निकालना चाहते हो, वैसे हमें 1 अंक तक ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है। 1 अंक और निकाल के देख लेते हैं फिर भी। कितना बचेगा यहाँ पे आपका 1 बार 3 बचेगा, तो 0 लगाएंगे, 7 चौक 28, कोई मतलब नहीं रहता, 4 आएगा तो 2.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने को ये क्लियर हो गया है बेटा कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो v बराबर प्लस में आ रहा है तो दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी दर्पण हमारा ये है, ठीक, इसके इधर बनेगा, यानी वस्तु देखो दर्पण ये उत्तल दर्पण था ना, ये आपका वस्तु आपकी इधर है, प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा। वस्तु आपकी बड़ी है, प्रतिबिंब आपका h डैश 2.1 सेंटीमीटर यानी छोटा बनेगा, प्लस आ रहा है तो आभासी रहेगा और सीधा है यानी ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, दर्पण के जैसे उल्टा नहीं बनेगा, सीधा ही बनेगा, ये ध्यान रखो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, बिल्कुल इसी की तरह है। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूं, उसके बाद आपको कम से कम एक बार तो निकालना ही है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने बता दिए हो गया, अब जब एग्जाम आएगा तब कर लेंगे या तभी रिवीजन करना है। आपको आज नहीं तो कल आपको रिवीजन भाई कर ही लेना है, ठीक है इनका। नहीं तो आप वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिवाइज करने पे लग जाएं, खुद से निकाल के देखें क्वेश्चन को, ठीक है। और जहां भी अटको फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़िए बेटा। सबसे पहले पढ़ लिया होगा वैसे आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिंब का साइज था 5 सेंटीमीटर, इसमें कितना है 7, तो हमें h दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 15, h जो दिया है हमें वो दिया है 7.0 सेंटीमीटर का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, फोकस दूरी दे रखी है 18, लेकिन है किसकी, अवतल दर्पण की, तो माइनस में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उत्तल होता यहीं तो फोकस दूरी किसकी होती है, प्लस की, जो बाकी क्वेश्चनों में हुआ है, ठीक है। यहां पे कौन सा दर्पण है, अवतल, और अवतल दर्पण कैसे बनता है, ये पॉलिश इधर, तो इसका गोला इधर, तो इधर वाली जो चीजें होती हैं सब किस में आएंगी, माइनस में, और इधर वाली प्लस में आती हैं, आपको पता है भाई। तो फोकस दूरी हो गई आपकी, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यू आपका 27, तो यू बराबर माइनस का 27 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, यहां भी निकालना है, पर्दे को कितनी दूरी पर रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए। भैया जहां प्रतिबिंब बन रहा होगा वहीं अपने को पर्दे को रखना पड़ेगा, तभी तो स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो अपने को क्या निकालना है, v, और फिर साइज के लिए अपने को h डैश निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को v निकालना है। फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v और 1/u। चाहो तो यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हो सारी, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, 1/v अपने को निकालना है, तो 1/f, इसको इधर भेजोगे तो आपका हो जाएगा 1/u। अब वैल्यू लगा लो, 1/f की वैल्यू कितनी है, -18, f की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे आपका माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, u की वैल्यू कितनी है, -27, तो आपका ये आएगा -18, माइनस माइनस आपका बेटा हो गया प्लस, और ये 27, ठीक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है,
27 का एलसीएम और 18 का एलसीएम क्या होगा। वैसे आप छोटी क्लासों में एलसीएम निकालना सीख ही लिए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप 10th में पढ़ रहे हो तो किसी बच्चे का मैथ अच्छा होगा भी और किसी का नहीं होगा। ठीक है, इस मेथड को यूज करें, बहुत सिंपल मेथड है। इसमें कितने का भाग जाएगा, अभी 2 का जाएगा तो यहाँ पे 9 आएगा बेटा, इसमें नहीं जाएगा तो इसको हम ऐसे उतार सकते हैं। अब इसमें 3 से जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 तिया 9, 3 बार गया इसमें ये, फिर इसमें जाएगा जब तक अपना जा सकता है 1 3, फिर 1 1, जब तक नहीं आता ये करते हैं। अब यहाँ पे इनका सबका गुणा कर लीजिए जो भी है, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया कितने होते हैं 54, या फिर आप ऐसे कर लो 3 तिया 9, ठीक, और 2 तिया 6, अगर पहाड़ याद नहीं है तो 9 छिंग 54 होते हैं। तो कुल मिला के एलसीएम आपको कितना मिल गया, 54 मिल गया। ठीक है, एलसीएम हो गया 54। अभी जो माइनस है ना वो ऊपर लगेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है माइनस जो है वो ऊपर लगता है, तो मैं यहाँ करते रहूँ। 18 का 54 में कितने बार भाग जाएगा भैया, 18 तिया 54 होता है तो 3 बार, तो आपको यहाँ पे माइनस का 3, 27 दूनी 54, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2, तो 1/v, ये -3 और ये +2, माइनस का बचेगा ये, तो आपका आंसर जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो v बराबर, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक काम करो, माइनस का इधर v हो गया और ये 54, तो v बराबर -54 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, साइज और पता कर लेते हैं। माइनस में आ रहा है तो कुल मिला के प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की ओर ही बनेगा, दर्पण के आगे ही बनेगा, पीछे तो नहीं बन रहा है। ठीक, अब एच डैश और निकाल लेते हैं आवर्धन वाला फॉर्मूला लगा के। अच्छा, यूपी बोर्ड में बेटा मैं आपको बता दूं, आवर्धन हटा रखा है तो आवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, बाकी बोर्ड में आपके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर कंपटीशन एग्जाम देना है, यूपी पॉलिटेक्निक देना है या अदरवाइज कोई एग्जाम देना है तो आपको आना चाहिए, और वैसे कुछ खास है नहीं, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। m बराबर एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, अपने पास कौन कौन सी वैल्यू है, एच डैश नहीं है, निकालना है, एच है, कितना है 7, माइनस वी, वी कितना है, माइनस का यहाँ पे पहले से ही है, और वी जो है वो ये है, और u हमारा जो है वो हमें दे रखा है माइनस का 27। ठीक, अब देखिए आप बेटा, माइनस माइनस है, इससे ये काट दिया, ठीक है, प्लस हो गया। अब 27 से ये कितने बार कटेगा, 2 बार, यानी 27 दूनी 54, माइनस का 2 इधर आएगा यहाँ पे, तो एच डैश अपॉन 7 बराबर माइनस, तो एच डैश बराबर अगर आप निकालोगे तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो एच डैश बराबर आपका आएगा माइनस का 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर। यहां पर जो एच डैश है माइनस में है, इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक है। दूसरा, एच डैश की जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर है और एच की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो अपने को साफ साफ नजर आ रहा है जो वस्तु थी वो 7 सेंटीमीटर की थी, प्रतिबिंब कितने का है 14 सेंटीमीटर का, मतलब 2 गुना बन रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां भी अपने को समझ आ गया कि साइज क्या है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, उल्टा है, साइज 2 गुना है क्योंकि 7 और यहां पे 14 है। क्लियर, तो आपके यही प्रश्न थे दर्पण से रिलेटेड, जिसमें अपने समतल दर्पण और गोलीय दर्पण जो है उत्तल और अवतल दर्पण वाले क्वेश्चन अपन ने किए। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको पता ही है 5 बजे आता है, तो आप तैयार रहा कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।